ना खाली हो लिया, इन पे नहीं दोनी रह रही। अगर इन पे पीछे होंगे नहीं, ये सिर्फ टाल मटोल कर रहे हैं, ये अनाप शनाप कानून लाकर इन पे दौरा पीछा ही नहीं रहा, नंगड़ हो रहे हैं नीलावा घंट क्या हो, अपराधी ना हो, डिफॉल्टर ना हो, 10 शर्त आपने लगा के जब एक उम्मीदवार को चुना है तो वो सरकार के खिलाफ है। ये सुनामी आएगी, ये सोच रहे हैं कि आराम चल रहा है, ये एक सुनामी आएगी और उसमें पता नहीं सारे के सारे ये बैग चलेंगे। बड़े बड़े तारे मंत्री, बड़े बड़ी तोप सारी न्यू मुद्दी गिरी थी वहां, तो जद अंदाज खट्टर साहब आप झोला उठाकर चले जाते, कहते कि मैंने नहीं रहना यार, मैंने इतने बढ़िया काम करे थे तो हमने बहुमत नहीं दिया। कबर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद। 40 थी या कितनी थी, ये भी समय था जीरो काट लियो और यूं थारे के लिए होगा जो सी तारी नीति चल रही है। और मैं आज बताने लग रहा हूँ आपको, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, खट्टर पट्टर मुर्दाबाद, खट्टर पट्टर मुर्दाबाद, बबली सबली मुर्दाबाद। 25 दिन हो चुके हैं और क्या कुछ धरने पर नीति है वो बनाई जा रही है, क्या अब तक की अपडेट है? अपडेट ये है कि सरकार ये सोच रही है कि हम इनसे बात नहीं करते, शायद ये थक हार कर सरपंच अपने आप धरने से उठ जाएंगे और अपने कार्य में लग जाएंगे। और उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये किसान के बेटे हैं, 1.5 साल तक वेट करते रहे। तो भाई हमारे अंदर पूरा आत्मविश्वास है, उत्साह है, क्योंकि हम कुछ गलत मांगे नहीं मान यार। लोकतंत्र का हनन हो रहा है। आपने एक ऐसे व्यक्ति को जो पूरे भारत में बता दो ना कौन से इलेक्शन के अंदर इतनी शर्तें हैं, जब आपने पढ़ा लिखा हो, अपराधी ना हो, डिफॉल्टर ना हो, 10 शर्त आपने लगा के जब एक उम्मीदवार को चुना है तो आप उस पर एक बार उसको परख कर तो देखते। अरे कोई 4, 5, 6 महीने आप परखते उसको, अगर उसमें कोई कमी निकलती तो आपके पास पूरा मुद्दा था। लेकिन आप बिना परखे तो आपके यही बात आपके खिलाफ जा रही है कि आपकी सोच ही गलत है। अगर आप कोई सही ढंग से कोई नीति लाना चाह रहे थे तो आपको जो वो आपने सरपंच चुने थे, एक बार उनको विश्वास में लेकर आप कोई भी नीति लाओ, उनको विश्वास में तो लो। और आप अपना विश्वास खो रहे हो, ये सरपंचों से नहीं खो रहे, ये आम जन से आप अपना विश्वास खो रहे हो। जिन लोगों ने हमारे को उत्साह से वोट दिया था, जिन्होंने जितवाया था, जिन्होंने कोई चीज़ हमारे में देखी होगी कि इस आदमी को वोट दें और ये जीतेगा और कुछ गांव का भला करेगा, अगर वो आदमी आज धरने पर बैठा है तो आम जन का भी हौसले पस्त हुए हैं। तो वो सरकार के खिलाफ है, ये सुनामी आएगी, ये सोच रहे हैं कि आराम चल रहा है, ये एक सुनामी आएगी और उसमें पता नहीं सारे के सारे ये बैग चलेंगे। बड़े बड़े चेहरे पीछे हुआ था, अब बीजेपी को देख लो ना, नीतियां कहते हैं कि हमने बहुत बढ़िया नीतियां बनाई तो भाई थारे मंत्री आ रहे क्यों आ रहे थारे मंत्री? बड़े बड़ी तोप सारी न्यू मुद्दी गिरी थी और तो हमने बेरा ही नहीं लगता, अभी तो हम करके रहे हो। तो भाई इनको राज का स्वाद चख लिया इन्होंने और वो स्वाद आ गया, इनको वोट तो अब आने नहीं। ये तानाशाह रवैया अपना के दमन करके वोट लेना चाह रहे हैं, तो ऐसे वोट नहीं मिलेंगे। अब खट्टर साहब का बयान था, न्यू क्या कर रहे थे कि भाई यू झोला लेकर आया है, भाई यू तो झोला ठा के बिक जाएगा। भाई जब थारी सीट ही नहीं आई थी, बहुमत ही नहीं था, तो झोला ठाया क्यों नहीं? स्वाद तो जद अंदाज खट्टर साहब आप झोला उठाकर चले जाते, कहते कि मैंने नहीं रहना यार, मैंने इतने बढ़िया काम करे थे तो हमने बहुमत नहीं दिया। भाई आप क्यों भूल रहे हो आप? और जो आने वाला टाइम है, आपकी जो सीटें आई थी ना, 40 थी या कितनी थी, ये भी समय था जीरो काट लियो और यूं थारे के लिए होगा जो सी तारी नीति चल रही है। और मैं आज बताने लग रहा हूँ आपको। तो दिग्विजय चौटाला जेजेपी से है, उनका भी बयान आया भाई सरपंचों की मांगे मान लेनी चाहिए। बहुत बढ़िया है दिग्विजय साहब, तो जी हम धन्यवाद करते हैं दिग्विजय साहब का। भाई साहब अपने बड़े भाई ने मना ले, बस हम ज्यादा नहीं कहते, राजनीति में कुछ नहीं धरिया, खाम खाई बयाना में पड़ा है कुछ। भाई बड़े भाई तक बात कर और उसने न्यू कह दे भाई सरकार से समर्थन वापस ले रहे हम, अगर तू सरपंच आके नहीं मानता तो खट्टर साहब ने कह दो। भाई देखो कोई पग उठाओ ना, पहले किसान आंदोलन में भी तो हमने किसान का साथ नहीं दिया। आज तारा भाईचारा सरपंच इन ग्रामीण वोट क्या करो थे? भाई क्या तो हूँ राजनीतियाँ खेल लो, ये गलत है ऐसी राजनीतियाँ। हम वैसे अगर आप मन से हमारे साथ हैं तो आप वही अपने भाई को मनाओ और वो कहे खट्टर साहब ने भी ये अपना जो गलत नीतियाँ हैं इनको वापस ले। यानी कि राजनीति कर रहे हैं दिग्विजय चौटाला तो भाई साफ दिख रहा है, राजनीति आदमी राजनीति करेंगे भाई, वो तो उनके
पैदाइश खून में राजनीति है। अभी आज ताऊ देवीलाल जिसका नाम से लोग आज भी उनका सम्मान है, कहीं ना कहीं ये आहत है उनकी छवि पर भी। सिर्फ आपके अंदर राज की भावना हो गई, सिर्फ आम जन के लिए जो आपके दादाजी ने लड़ाई लड़ी थी, कहाँ है वो आपके अंदर? सिर्फ राज की भूख है। भाई आप किसी आदमी की सूद ही नहीं लोगे, ना किसान की, ना सरपंच की, ना किसी की, तो भाई क्या ऐसे राज का क्या फायदा है जो अपने लिए हो खाली? एस्टीमेट भी मांगे जा रहे हैं। एस्टीमेट तो ऐसा है, ये सरकार ये चाह रही है कि कोई दबाव से भाई नरम कड़ी कोई मिले भाइयों में, क्योंकि कहीं ना कहीं लिंक होते हैं भाई कोई सरकार के साथ किसी भाई के। लेकिन जो हमारा सफीदों की तो मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई भाई नहीं है जो भाईचारे से उठकर कोई प्रस्ताव दे। हाँ, जिस दिन देवेंगे सलाह से सारे देवेंगे, तो ऐसे नहीं कोई आप दबाव से या कोई ओछे हथकंडे से किसी से प्रेशर डालोगे या प्रस्ताव लोगे तो ये गलत है। तो आपको नहीं लगता जिस तरह गांव के विकास के कार्य में देरी हो रही है? 25 दिन आज हो चुके हैं, सरकार का अभी तक कोई रिएक्शन नहीं है। भाई पत्रकार भाई, मैं तो अपने मन ते बताऊं तने, मन तो न्यू दिख रहा है इस सरकार का दोवाड़ा निकल लिया, इनके द्वारा पीछे को नहीं। ये मुद्दे भटकावे हैं, न्यू कह नहीं सकते खजाना खाली हो लिया, इन पर नहीं ध्वनि रह रही। अगर इन पर पीछे होंगे नहीं, ये सिर्फ टाल मटोल कर रहे हैं, ये अनाप शनाप कानून लाकर इन पर द्वारा पीछा ही नहीं रहा, नंगड़ हो रहे हैं। तो 1100 करोड़ रुपये तो मुख्यमंत्री ने नरवाड़ा में कहा भी 1100 करोड़ रुपये जो हरियाणा के सरपंचों के खाते में आ गए हैं। ओ खाता तो बता दो कौन सा है खाता कोई नवा खुलवाया है तो वो बता दो, हमने बता तो दो कौन से खाते में आए हैं, हम भी चेक करा। और साथ के साथ एक और क्या है कि मार्च तक ये पैसा लगा ले, नहीं तो वापसी चला जाएगा। हाँ, यह भी ठीक कह दी भाई, मार्च तक लगा लिया और आया है नहीं लावा सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद।